राइट। अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिक बिन यूसुफ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि कल वक्फ बिल पास हो चुका है। देखिए, ये जो बिल पास हुआ है ये हिंदुस्तान के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन, उससे चलता है। ये गॉडसे के पीछे चलने वालों से ये देश नहीं चलता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी को मुसलमानों की फिक्र कब से होने लगी। कई कोई लोग मुसलमानों के लिए इतने बेचैन है, मुझे ये समझ में नहीं आता। हमेशा मेरे को एक संजय सिंह जी का एक डायलॉग याद आता, मैं कौन और आप खामखा। आपकी जरूरत ही नहीं है हमारे पास आने की, आप क्यों हमारे पास घुस रहे हैं मुसलमानों के अंदर। आपको बताता हूं मोदी जी को मोहब्बत क्यों हो रही है मुसलमानों से। इसीलिए इनको मोहब्बत हो रही है कि ये रेल बेच दिए, कोयला बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सी पोर्ट बेच दिए, हर चीज बेच दिए, LIC बेच दिए, सब कुछ बेच दिए। अब वक्फ के प्रॉपर्टीज को अपने दो दोस्तों को बेचना है। इसके लिए इनको ये लगाव, ये मोहब्बत लगी है और मुसलमानों को जबरन तरीके से ये बिल को पास कराया गया और हम मुसलमानों पे लागू कराया गया। मैं आपको बताता हूं, ये बिल पास कराने में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का बहुत बड़ा रोल है। चंद्रबाबू नायडू ने रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त इस तरह से इमामत का ड्रेस पहन के करके मुसलमानों के बीच में बैठ के खजूर उजूर खाते हुए सबके सामने कहा कि मैं ये बिल के खिलाफ हूँ, मैं मुसलमानों के फेवर में ये काम करूँगा। लेकिन आपने देखा चंद्रबाबू नायडू ने किस तरह से मोदी को सपोर्ट करा और ये बिल को पास कराया। आपको पता है जब यूनाइटेड आंध्रा तेलंगाना था, चंद्रबाबू नायडू ने उस टाइम पे भी ऐसे ही जुल्म किया था और सारे मुसलमानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था चंद्रबाबू नायडू को। और अब सेम चंद्रबाबू नायडू ने यही काम किया है, मुसलमानों के जज्बातों से खेला है। अब इंशाअल्लाह ताला आंध्र प्रदेश के मुसलमान भी तुमको बताएंगे और बिहार के मुसलमान भी नीतीश कुमार को बताएंगे आने वाले इलेक्शन के अंदर। चंद्रबाबू नायडू इस बिल को सपोर्ट करने के लिए एक दो तीन चीजें मैं आपके सामने बताता हूं। पहली चीज, चंद्रबाबू नायडू 371 करोड़ का डेवलपमेंट स्कैम करे थे, स्किल डेवलपमेंट स्कैम, जिसके अंदर वो जेल को भी गए थे। इस स्कैम से 16 अक्टूबर 2024 को चंद्रबाबू नायडू को ईडी की तरफ से क्लीन चिट मिला गया, यानी कि लास्ट अक्टूबर में 2024 में। वो क्लीन चिट इसलिए मिला गया कि उनको ये बिल को सपोर्ट करना था। उसके बाद जनवरी 2025 यानी कि 2 महीने पहले की बात है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आंध्र प्रदेश को मोदी जी गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप करने के लिए आपने हासिल कर रहे हैं वहां से। और एक चीज, अमरावती प्रोजेक्ट को लेकर भी आप, अमरावती प्रोजेक्ट के लिए भी आप मोदी को सपोर्ट करें हैं, बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें हैं, ताकि आपका पैसा आए, सारा फंड आए, आप स्कैम और कर सके और आपका पेट भर नहीं सकेंगे और आप उतने स्कैम करते जाएंगे। मैं आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से, तेलुगु देशम के जितने माइनॉरिटी लीडर्स है, इन सब से मैं कहना चाहता हूं कि इमीडिएट आप रिजिग्नेशन डालिए, बाबू के मुंह के ऊपर तमाचा मारिए। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले की बात है, बिहार के अंदर JDU पार्टी में MLA कासिम अंसारी साहब ने नीतीश कुमार के ऊपर अपना रिजिग्नेशन मारा है। तो मैं बस सलाम करता हूं अंसारी साहब को और सभी लीडर्स से और सभी माइनॉरिटी लोग से, चाहे वो JDU के हो, चाहे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के लोग हो, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि इमीडिएट इनके मुंह पे तमाचा मारे और बता दें माइनॉरिटी की ताकत क्या होती है। इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।